हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पे यूपी पीएससी 2020 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हर दिन कुछ न कुछ हम लोग यहाँ पे मल्टीपल जो हमारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम लोग देख लेते हैं किस टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे 5 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और वैसे तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन वो आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यहाँ पे 5 जो महत्वपूर्ण हमारे एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा डे 1 है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। इन 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीवानी राइट? आपको यहाँ पे बताना है 1765 पे। देखो, एक तो यहाँ पे फैक्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट कब उसको मिला था। ठीक है, तो 1765 में, ये हमारी फैक्ट है। और ये दीवानी राइट जो मिला था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन के लिए मिला था। ठीक है, ये भी हमारी फैक्ट है। लेकिन दीवानी राइट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे राइट ओवर रेवेन्यू ओनली, और दूसरा है राइट ओवर सिविल जस्टिस ओनली। सी है हमारा राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ओनली। डी हमारा है राइट ओवर रेवेन्यू, क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल जस्टिस ओनली। तो दीवानी राइट का मतलब आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो दीवानी राइट का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस ओनली। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं दीवानी राइट। और ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में मिला हुआ था। क्रिमिनल जस्टिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस राइट में। तो इसका आंसर हमारा 1 का हो जाएगा सी। अब चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। हु वाज फर्स्ट टू सजेस्ट द नीड फॉर ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, यहाँ पे संविधान सभा की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी है एम एन रॉय, सी हमारा बाल गंगाधर तिलक और डी हमारा है महात्मा गांधी। तो सबसे पहले दोस्तों 1934 में एम एन रॉय ने बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1934 में। 1935 में फर्स्ट टाइम जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, उन्होंने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी। और आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट? ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्शन को बोलते हैं यहाँ पे? पहला है ऑप्शन में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और सी है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। किसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट? तो वैसे आपको लग रहा होगा पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट को बोलते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, लक्ष्मीकांत पे दिया गया है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमारी हो गई अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1783 81, और 1773 आप देखोगे तो हमारी फर्स्ट रेगुलेटरी एक्ट था, जो कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ओवर लगाया गया था। ठीक है, या इसके लिए बनाया गया था। तो 3 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। चौथा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 का कौन सा फीचर्स नहीं है, नहीं पूछ रहा है।
पहला है इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। बात ये सही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमारी पिट्स इंडिया एक्ट थी वो हमारे डिस्टिंग्विश करती थी कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अलग यहाँ पे कंट्रोल करने वाला क्या इस्टेब्लिश किए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारे कॉमर्शियल फंक्शन को मॉनिटर करता था और पॉलिटिकल फंक्शन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे फंक्शन करता था। बी हमारा है तो पहला ऑप्शन हमारा ये हमारे करेक्ट है, यानी ये नॉट पूछा है तो हमारे नहीं होगा। बी हमारे न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। इट empower the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government and revenue of the British possession in India। ठीक है, सी हमारा है इट स्टेब्लाइज्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डी हमारा है फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब आप बताओ पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सा ये जो फीचर्स नहीं था, तो ये हमारे डी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे 73 थी वो एक्ट हमारे रिकॉग्नाइज किया था कि जो कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे, तो डी हमारा पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं आता है। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट में डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, यानी कि दो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश किए गए थे जो अलग अलग फंक्शन को मॉनिटर करते थे। ठीक है, तो डबल गवर्नमेंट हमारी पिट्स इंडिया एक्ट की एक फीचर्स है। एक दोस्तों डायरेक्की भी आपने सुना होगा, डायरेक्की जो थी ये हमारी 1919 की एक्ट के फीचर्स था। ठीक है, तो 4 का हमारा डी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब 5वां की बात करते हैं यहाँ पे, विच एक्ट वाज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की जो फाइनल स्टेप थी सेंट्रलाइजेशन की, कौन सी एक्ट में दिखती है, तो 1773 में तो हमारी फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि फर्स्ट स्टेप कौन सी थी सेंट्रलाइजेशन की, तो हमारी 1773 में थी। और जो लास्ट या फाइनल स्टेप थी 1883 में, क्योंकि इसी एक्ट में जो मद्रास और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो हमारी ये हटा दिया गया था और बंगाल को दिया गया था, और बंगाल की जो गवर्नर थे उसको पूरे इंडिया की गवर्नर यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो फाइनल स्टेप जो सेंट्रलाइजेशन की आपको देखने को मिलती है 1883 में, तो 5 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारी टॉपिक थी उससे हम लोग 5 MCQs को यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और बहुत सारे ढेरों सारे MCQs आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहाँ पे दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आप जाके उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और कितना आप सही कर रहे हैं उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।